36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। लोकेश। कहाँ रहते हो? ये क्या लेके जा रहे हो? क्या खाता है? कहाँ से लिए हो? कहाँ से मालूम नहीं। नहीं, गाँव का नाम पता है? कितने में ले जा रहे हो? 800। क्या नाम भाई आपका? क्या नाम है? कहाँ रहते हो? ये क्या लेके जा रहे हो? क्या खात है? किसके पास ले जा रहे हो? वैसे से लेके जा रहे हो? क्या नाम है आपका भाई? अकबर। कहाँ रहते हो? हैं? ये क्या लेके जा रहे हो? यूरिया खाद। कितने में लिए हो? 8। हैं? 8। किसके पास से लिए हो? हाँ? साहू। कौन साहू? साहू का नाम पता है? नहीं मालूम। नाम से मालूम है। नाम से मालूम नहीं। क्या दुकान बोलते हैं? साहू दुकान। साहू दुकान बोलते हैं। अच्छा। इसको खेत में डालोगे ना कि बेचोगे थोड़ी? नहीं। हाँ। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी हम मोहला कृषि विभाग के कार्यालय में हैं। आपको बता दें हमारे साथ निताम साहब हैं, इनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि वेद प्रकाश साहू जो वासड़ी में कृषि केंद्र है वहां पर इन्होंने कार्रवाई की है कुछ 2 दिन पहले। किस तरह की कार्रवाई थी, और चूंकि हमारी टीम के पास कॉल आया था कि महंगे में वो खाद को बेच रहे हैं, दूसरा ये कि बिना थंब लगाए बिना आधार कार्ड लिए वितरण कर रहे हैं, तब हमारी टीम द्वारा कृषि विभाग को संज्ञान में लिया गया था कि फला फला जगह पर इस तरह की चीजें हो रही हैं। टीम आती, कार्रवाई करती, ट्रक में खाद पाया गया, फिर खाद गोदाम चेक किया गया और अन्य कार्रवाई की गई। निताब साहब बताएंगे, निताब साहब किस तरीके से आपकी टीम जाती है और क्या क्या कार्रवाई की और क्या उस पे बनता है मामला? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो इनपुट हमको मिलता है, जैसे कि उस बार हमको प्राप्त हुआ था कि जो खाद है किसानों को वो बिना पॉस मशीन के सेल किया जा रहा है करके, तो तत्काल हमने टीम बनाया और टीम गठित करके वहां गए और वहां पे हमने दस्तावेजों को भी जांच किया और फिजिकल स्टॉक को भी देखा। तो उनके पॉस मशीन में वो एंट्री नहीं हुई थी, एक्नॉलेजमेंट हुआ नहीं था, किंतु उसने 111 बैग खाद को बेच दिया था। तो उस पे तुरंत हमने जब्ती का उनका बिक्री प्रतिबंध लगाया कि बिना पॉस का है, मतलब अवैध है एक तरीके से। और उसका हमने जितना शेष उसका स्टॉक था 36 बैग, उस पे हमने कार्रवाई किया था। तो 150 बैग लाया था वो जी। तो 36 बचा। 36 बचा, उसमें हमने उसका बिक्री प्रतिबंध लगाया है और न्यायालय में हमने तत्काल उनको हमने प्रकरण पुटअप कर दिया। आपको बैग कहाँ प्राप्त हुआ, गोदाम में कि ट्रक में? नहीं, वो गाड़ी खाली हो रही थी तो गाड़ी में ही रखी थी, उसको हमने गोडाउन में शिफ्ट किया था और उसको हमने जब्ती कर दी थी। जहाँ अवैध खाद पाया जाता है उस चीज को सील किया जाता है कि जहाँ नहीं पाया जाता वहां करते हैं? जी, मैं समझा नहीं। जैसे कोई भी खाद अगर अवैध पाया गया, आप जाती है, आपकी टीम जाती है और वो नियमता नहीं है, हाँ। तो जिस जगह पे पाया जाता है उसको सील करते हैं, ऐसा कुछ रहता है? नहीं, इसमें 2 तरह का कार्रवाई होता है। एक, जैसे हमारे वो जिस कृषि केंद्र में गए थे, लाइसेंसी था और वहाँ केवल उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था और उसके खाद तो उनका लीगल था, होलसेलर से रिटेलर को आया था और उसने जो है बिना पॉस में उसका वितरण कर दिया। और जैसे हमने उनसे उस समय चर्चा किया था तो वो गाड़ी खाली नहीं किए थे और वो वहीं गाड़ी से ही वो वितरण कर रहे थे, तो उसके कारण तो गाड़ियों में कार्रवाई बनती है? वो ट्रांसपोर्टिंग में अगर रहता है, अवैध माल रहता है, उसमें हम लोग करते हैं। अच्छा। बाकी स्टॉक का जो रहता है तो वही वो वैध था? वैध था, हाँ। स्टॉक शो किया आपको उसका? हाँ, उसके बाद नहीं, जैसे वो ट्रक में जो सामान रखा था उसका स्टॉक शो किया? कहाँ काउंट किए ना, जितना उन्होंने सेल आउट किया था जी। क्योंकि उसके पास लीगल इनवाइस बिल था और बाकी जो माल था उसको हमने सीज कर दिया है। और जो महंगे में बेच रहे हैं उसमें दोनों धारा लगी है कि आपने बिना बिल का आपने कार्रवाई मतलब बेचा है, मतलब जैसे कि हमको आपके माध्यम से भी शिकायत मिला था कि वो अधिक रेट में बेच रहे हैं, 800 रुपए में। 800 रुपए में बेच रहे हैं, वो धारा हमने लगा दी है। उसमें धारा 3 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हुई है और बिना पॉस का अलग कार्रवाई हुआ। क्या कार्रवाई क्या की गई और कब तक उसका जो गोदाम वो सील रहेगा? उसमें अब
वो तो हम न्यायालय में भेज दिए हैं। अब वहां से जैसे ही उसका शोकास आएगा, उसके बाद पेशी होगा, उसके बाद वो खुलने की संभावना है। लगभग कितना प्रोसेस रहता है? वो प्रोसेस तो न्यायालय का मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। नहीं बोल सकते कि हाँ, कसम लगेगा। हाँ। तब तक वो खाद बेच पाएगा? नहीं, वो उस खाद को नहीं बेच पाएगा। हाँ। अगर और शिकायत पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई कैसे होती है? जैसे मान लो अभी तो नहीं बेच पाएगा। हमारे पास का हमारा जो दायरा है वहीं तक का रहता है। उसमें जैसे अभी कार्रवाई चल रही है उसके यहाँ, वो जब तक का कार्रवाई पूरा नहीं होगा तो हम लोग अभी और उसमें कुछ, अगर वो फिर भी कहीं अगर गलत तरीके से करेगा तो सेम प्रोसीजर का रहता है, उसमें हमारे पास FIR का भी रहता है। और न्यायालय में प्रकरण है, जैसी वहां से जानकारी मिलेगी कि करना क्या है, तो उसमें राजसात का कार्रवाई भी होता है। जो ट्रक का नहीं, खाद का जो बात करा हाँ, सकते हैं। हाँ, अच्छा, इसके अलावा पूरे जिले भर में और भी जगह कृषि केंद्र है, हाँ। वहां से भी चीजें सुनी आती है। एक प्रश्न हमारा है, मतलब ये किसानों का भी है और खास करके मीडिया टीम का भी है। जी, जी। अगर आपको बुलाया जाए हाँ। तो आप लोग इतनी व्यस्तता बताते हैं कि वहां पहुंचना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। देखिए, इसमें ऐसा है कि अभी जिले में हमारे यहाँ केवल 2 ही फर्टिलाइजर निरीक्षक हैं और एक अभी मेडिकल में है, तो जिले का जिम्मेदारी अभी मेरे पास है। और विभागीय काम चूंकि हमारे ऊपर भी बहुत सारा काम रहता है, तो इसके लिए हमने जिले स्तर पे जितने भी हमारे फील्ड स्टाफ हैं उनका हमने ड्यूटी लगाया हुआ है। हर कृषि केंद्रों में जहाँ हमारे आदान वितरण होते हैं तो वहाँ का रिपोर्टिंग रहता है, मॉनिटरिंग रहता है। और अगर कहीं से अगर हमको सूचना मिलती है तो हम लोग वहाँ कार्रवाई करते हैं। जैसे अभी हमको कई जगह का मिला था, तो सारे समितियों में भी हमने नोटिस जारी किया है और समिति प्रबंधकों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है। और एक कार्रवाई आप आमाटोला के जान ही रहे होंगे कि आपके माध्यम से और हमारे विभागीय माध्यम से उसकी जानकारी मिली थी, तो तत्काल हमने उस पर कार्रवाई किया था। जहां भी अनियमितताएं मिलेगी आपकी टीम पहुंचे कार्रवाई करेगी। हाँ, हाँ, जी, 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 जी। निताम साहब है, आप लोग कह रहे हैं कि चूंकि टीम की कमी है, अकेली वन मैन आर्मी पूरे जिले को मैनेज कर रहे हैं ये, और इनका कहना ये है कि जहां से भी जानकारी मिलती है ये पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं, अनियमितताएं पाई जाती है तत्काल कार्रवाई की जाती है। रही बात वेद प्रकाश साहू की जो है वासड़ी जो कृषि केंद्र है, उनके लिए इनका कहना है कि इन्होंने जो उनका फाइल जो है वो अब कलेक्टेड कोर्ट पे है और एक प्रोसेस के होने के उपरांत, प्रोसेस चलने के बाद उस पे फिर जो भी कार्रवाई बनेगी वो होगी। अगर दोबारा पाया जाता है बेच रहा है अगर अभी बैन पे भी, तो हम लाइसेंस सस्पेंड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, वो मतलब हमारे जिलाधिकारियों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। न्यायालय का जैसी हमको निर्देश प्राप्त होगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर दोबारा वहां पे बेचता पाया जाता है, क्योंकि भी उसमें बैन लगा हुआ है, अगर बेचता पाया जाता है तो उस पे उचित कार्रवाई कर सकते हैं आप लोग। ये लाइसेंस रद्द करना या फिर उसमें FI करवाना, ओके। सहयोगी के साथ मैं आफ्ताब खान, मोहला।